हेलो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के का दूसरा अध्याय वर्णन करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हिंदी और शुद्ध सरल भाषा में वर्णन कर रही हूँ। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने उनकी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि, विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा एवं वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है तथा उनके समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर श्री भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वाजलमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने, भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से स्तन और इंद्र के तेज से जांघ की पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने, संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से निकालकर एक त्रिशूल उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपनी देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने इसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे दंडकाल में ले गए। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भी उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कंगन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गलों के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उसे प्रदान की। विश्वकर्मा ने उनको परसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच और इसके साथ अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुमलाने वाला सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और वस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इसके साथ भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सामान्य सका आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्त भाव से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर एक
और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर शब्द का सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपने प्रभात से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे से मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसके धनुष के टंकों से क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उसका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार से अस्त्र शस्त्र से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति त्रिशूल नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्य की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ, अश्लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल्प नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। तब सभी असुर तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, खरसों, पट्टिसों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रास्त्र। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर केल में उन सबके अस्त्रों को काट दिया। सब इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहे हों। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वास छोड़े वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। फट से बिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह दैत्यगण का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से हमलोग पहुंचा दिया। कितने असुरों को उसने 5 में बांध कर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितने को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितने को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर से बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के सिरों व पैरों से कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और हाथ में शस्त्र लेकर देवी से लड़ने के लिए दैत्य गणों भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर उनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के ही धड़ से हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में समाप्त नष्ट कर दिया, जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। जय माता दी, जय माता दी।